चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को, जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तात्सुया से कहती है कि आखिरकार तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा है। तात्सुया कहता है कि मैंने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों सीएडी डिवाइस का यूज करते हुए देखा था और वो इसका यूज चीटिंग करने के लिए कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसे पकड़ा है। और ये सब सुन के मारी जिमोनजी से कहती है कि आपका इस पर क्या कहना है। और इसी बीच तात्सुया मिस्टर जिमोनजी को देख के अपने मन में कहता है इसकी बॉडी तो मेरी बॉडी के कंपैरिजन में पहाड़ जैसी है और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बच के रहना होगा और इसे जल्दी से जल्दी सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जिमोनजी कहते हैं कि इस बार तो मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि कोई भी डिसिप्लिन ना टूटे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिनर कर रहा था। और वहाँ तात्सुया अपने दोस्तों को बताता है कि आज उसकी लड़ाई किरिहारा से हुई थी डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से। जिस पर लियोनहार्ड कहता है कि हाँ मैंने सुना है, लेकिन किरिहारा तो काफी ज्यादा पावरफुल है तात्सुया, आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे। जिस पर मियुकी कहती है कि मेरे भैया को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शिबाता कहती है कि मुझे पता है मियुकी, तुम्हारा भाई रॉ स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी ये तात्सुया के लिए मुश्किल होना चाहिए था क्योंकि किरिहारा काफी ज्यादा ताकतवर है। इस बात पे मियुकी कहती है मेरे भैया बहुत पावरफुल है, इसी वजह से तो मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ। और ये सब देख के लियोनहार्ड कहता है अरे यार ये तुम्हारी ये सब हरकतें देख के मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम दोनों भाई बहन हो। तभी एरिका लियोनहार्ड से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें अपना समय बिताने दो। और ये सुन के मियुकी कहती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसके बाद लियोनहार्ड तात्सुया से कहता है कि तुम कुछ कास्ट जैमिंग के बारे में बात कर रहे थे ना। जिस पर तात्सुया कहता है कि कास्ट जैमिंग एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है और जब दो सीएडी डिवाइस एक साथ मिलकर इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं तब एक पीजियम वेव्स निकलती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये बात सुन के लियोनहार्ड कहता है कि हाँ मैंने भी दो सीएडी डिवाइस को एक साथ यूज होते हुए देखा है और उसके बीच में पीजियम वेव्स को महसूस किया है। जिस पर एरिका कहती है कि तुम अपने आप को ज्यादा महान समझते हो क्या। जिस पर लियोनहार्ड एरिका से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है लड़की, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी शिबाता उन्हें शांत करा देती है। साथ ही में तात्सुया दबी हुई आवाज में लियोनहार्ड से कहता है कि मैंने शिबाता से लड़ाई के दौरान दो सीएडी डिवाइस का यूज किया था, इसी वजह से मैं उस वेव को एक्टिवेट कर पाया। और ये सब सुन के लियोनहार्ड कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी दबी हुई आवाज में ये सब क्यों कह रहे हो। जिस पर एरिका कहती है कि अरे बेवकूफ तुम्हें नहीं पता, एक वीड एक साथ दो सीएडी डिवाइस का यूज नहीं कर सकता, अगर इस बारे में किसी को भी पता लगा तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ सकती है। और इसी बीच शिबाता तात्सुया की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो तात्सुया, मतलब तुम एक वीड हो के दो सीएडी डिवाइस का यूज कर सकते हो। और इसी बीच मियुकी वापस अपने भाई की तारीफों की पुल बांधने लगती है और कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मेरा भाई किसी के हमला करने से पहले ही ये पता लगा सकता है कि वो क्या हमला करने वाला है। और मियुकी की इन्हीं बातों के बीच हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग तात्सुया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल के अंदर घूम रहा था, लेकिन इसी बीच उसके पास डिसिप्लिन कम्युनिटी से एक मैसेज आता है जो कि एक वॉइस मैसेज था। और उसके अंदर उसे बताया जाता है कि जिम्नेजियम 1 के अंदर एक ब्रॉल है और जो भी डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर उसके आसपास है वो लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें। और जैसे तात्सुया इस बारे में सुनता है वो जिम्नेजियम 1 की तरफ भागने लगता है और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुँचता है तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। और उससे पहले कि तात्सुया उसके ऊपर जवाबी हमला करता है वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे तात्सुया उसी बंदे के बारे में सोच रहा था और तभी तात्सुया के क्लासमेट्स वहाँ पे आके उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो कमाल के हो तात्सुया, लिटरली तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल करे अपनी रॉ स्ट्रेंथ से लोगों की बैंड बजा रहे हो, तुम सच में कमाल के हो यार, और तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए हो। और ये सारी बातें मियुकी भी दीवार के पीछे छुप के सुन रही थी जिसे तात्सुया देख लेता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि तात्सुया और मियुकी कहीं पे जा रहे थे, तभी तात्सुया को रास्ते में मीबू मिल जाती है और तात्सुया ने मीबू की किरिहारा से लड़ने में मदद की थी, इसी वजह से उसे थैंक यू बोलती है। तात्सुया कहता है ये तो मेरा फर्ज था। फिर मीबू तात्सुया से पूछती है कि क्या हम लोग साथ में कुछ देर हैंग आउट कर सकते हैं। जिस पे तात्सुया कहता है कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, लेकिन क्या तुम 15 मिनट वेट कर सकती हो। मीबू कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगी। और जब तात्सुया वहाँ से जा रहा होता है तभी मियुकी तात्सुया से कहती है भैया आप मिस मीबू के पास जा रहे हैं ना, मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। आपने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बना ली है और मुझे इस बात का डर है अगर किसी को आपकी असली पावर्स के बारे में पता लग गया तो लोग आपको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, तो प्लीज आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। तात्सुया कहता है कि चिंता मत करो बहना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम तात्सुया और मीबू को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे तात्सुया मीबू से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर मीबू कहती है यार क्या कहूँ मैं तुमसे, यार मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कितने नालायक हैं यार, काम कुछ करते नहीं, आखिर वो काहे के ब्लूम है, तुम्हें एक वीड होके भी उनका काम करना पड़ रहा है। डिसिप्लिन कमेटी के सभी लोग बिल्कुल काम चोर है। जिस पर तात्सुया कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है क्या तुम एक वीड होके डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो। ओ मतलब मैं कह रही थी कि डिसिप्लिन कमेटी के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं यार, डिसिप्लिन कमेटी तो बेस्ट है। और ये कहने के बाद मीबू तात्सुया
तात्सुया से कहती है कि असल में मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या तुम हमारी टीम के लिए कैंडो ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुन के तात्सुया कहता है नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ही ठीक हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तात्सुया, वरना हम कैसे साबित करेंगे। तात्सुया कहता है कि मैं समझा नहीं कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। मीबू कहती है अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो हम लोगों को ये साबित कर पाएंगे कि लोग बिना अपने मैजिक के भी केवल अपनी रॉ स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और इससे हम लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। और ये बात सुन के तात्सुया कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। और तात्सुया के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं मीबू को। और उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आता है और वो मीबू से कहता है मीबू तुम्हें कुछ भी करके मुझे तात्सुया की पावर्स ला के देनी होगी। और उस आदमी के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं तात्सुया को जो कि मियुकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल में भी है, और इन्हीं में से एक मेंबर ने आज मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसी के साथ तात्सुया कहता है इस स्कूल का भविष्य काफी खतरे में है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। और नेक्स्ट पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो भाई कमेंट करके बताओ।